ये सबसे पहले उसका कंप्रेसर मोटर है और ये 42 नंबर का है। 42 नंबर अगर किसी कंप्रेसर पे लिखा है तो आप देखते ही समझ जाइए कि ये 200 लीटर के आसपास की फ्रिज है। यानी कि कंप्रेसर मोटर का कार्य गैस को सक्शन लाइन से खींचना और डिस्चार्ज लाइन के माध्यम से बाहर फेंकना होता है। इसमें ये 3 पाइपें होती हैं, जहां से ये गैस को खींचता है उसे सक्शन लाइन, और जहां से फेंकेगा उसे डिस्चार्ज लाइन, और जो लाइन बंद होती है उसे चार्जिंग लाइन बोला जाता है। और ये फ्रिज में पीछे लगा होता है, आपने देखा होगा। अब यहां से जब डिस्चार्ज लाइन से गैस निकल के जाती है तो देख सकते हैं यहां से ये पाइप गई हुई है और जाती है सबसे पहले ये फ्रिज के पीछे आप लोहे की जाली देखते होंगे, ये वही चीज है जिसका नाम होता है कंडेंसर। ये कंडेंसर लोहे का बना होता है और कंडेंसर का कार्य गैस को घुमा घुमा कर ठंडा करके वेपर से द्रव में यानी भाप को पानी बनाना होता है। ये जो कंडेंसर होता है ये लोहे का बना होता है और कंडेंसर के द्वारा किया गया कार्य कंडेंसेशन कहलाता है। उसके बाद यहां से गैस निकल के आती है, अगला पार्ट हमारा है फिल्टर, और इस फिल्टर का कार्य होता है रेफ्रिजरेंट को छानकर शुद्ध करना। ये जो फिल्टर है ड्रायर फिल्टर है, कापर का बना होता है। इसमें सिलिकॉन की गोलियां होती हैं जो नमी को अवशोषित करती है और नमी को सोखने के बाद भी, जैसे फ्रिज में इस फिल्टर का लगना महत्वपूर्ण नहीं है, वैसे अगर फिल्टर नहीं भी होता तो भी ये सही काम करता, तो भी ये कूलिंग करता, लेकिन फिल्टर सुरक्षा के लिए लगाया जाता है। इसलिए लगाना जरूरी है क्योंकि ये कंडेंसर गैस को वेपर से द्रव में भाप को पानी बनाता है, और लोहे में अगर पानी घूमेगा तो जंग लगेगा, जंग झड़ेगा तो कहीं इकट्ठा होगा और अगली पाइप कहीं जाम हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी, गैस का बहाव रुक जाएगा, उसे बोलेंगे कि चोक हो जाएगा। इसलिए इसमें यह फिल्टर जरूरी है। फिल्टर के बाद अगला पार्ट निकल के जाता है कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब का कार्य होता है रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को कंट्रोल करना, मतलब गैस के प्रेशर को हाई प्रेशर से लो प्रेशर में बदलना। ये कैपिलरी ट्यूब यहां पर देख सकते हैं ऐसे गोल गोल घुमा के बनाया गया है। इसका कारण यह है कि जो इस कैपिलरी ट्यूब की टोटल लंबाई होती है वो 8 से 12 फीट के बीच में होती है, फ्रिज के अंदर जो कैपिलरी ट्यूब लगाई जाती है, तो इसलिए इसको गोल गोल घुमा करके कम जगह में एडजस्ट किया जाता है। ये कैपिलरी ट्यूब हो गई। कैपिलरी के बाद अगला पार्ट है ये एवापोरेटर, जिसे कूलिंग कॉइल या फ्रीजर के नाम से भी जानते हैं। यह एल्युमिनियम का बना होता है। एवापोरेटर का कार्य होता है ठंडा करना, यानी यह ठंडा करता है और ठंडा करने के बाद वापस गैस इस मोटी वाली पाइप के माध्यम से आती है और कंप्रेसर के सक्शन लाइन में आती है। अब कंप्रेसर के जब डिस्चार्ज लाइन से गैस निकल के जाती है कंडेंसर में, ये जो कंडेंसर है वायर मेश कंडेंसर है। कंडेंसर गैस को वेपर से द्रव में यानी भाप को पानी बनाता है। उसके बाद फिल्टर में जाता है तो फिल्टर में भी पानी होता है। फिल्टर के बाद कैपिलरी ट्यूब में जाता है, यहां पर भी पानी होता है, और वही पानी जब एवापोरेटर में जाता है तो एवापोरेटर किसी वस्तु या स्थान की गर्मी को खींचकर वहां पे अपना कूलिंग का प्रभाव छोड़ता है, यानी वह पानी गर्म होता है, और जब पानी गर्म होता है तो फिर से भाप बन जाता है। तो फिर जब इस सक्शन लाइन के माध्यम से आता है तो वह वाष्प के रूप में आता है, भाप के रूप में आता है। तो इस प्रकार से यह हमारी फ्रिज का मैकेनिकल भाग होता है और यह ठंडा करता है। तो